हेलो बच्चों, मेरा नाम संजय सिंह चौहान। आज हाजिर हूं आप लोगों के लिए फिजिक्स के बारे में कुछ नया, कुछ अच्छा जानने के लिए। आप लोगों की 10th क्लास चल रही है, बोर्ड के एग्जाम्स हैं। इस बार तो बड़े मजे से मेहनत करनी है और इससे ज्यादा और क्या शुभ अवसर हो सकता है कि हम लोग फिजिक्स को और अच्छी तरह से, बड़े मन लगा के, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं लाइट का पहला चैप्टर। आपका जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है दैट इज लाइट, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब बेटा एक दो चीजें समझना कि हम यहां पर करने क्या वाले हैं। कि तो सर वो तो सब पढ़ाते हैं, ऐसी किताब में भी लिखा होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, बस लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बस वो ऐसे करके करना होता है। ऐसा नहीं बेटा, हम लोग करके देखेंगे कि लाइट ट्रेवल करती है, लाइट क्या होती है, किस तरह से क्या बनाती है, क्या नया करती है। तो इस वीडियो को ढंग से देखें, पूरा देखें और मजे उठाएं थोड़ा मजे से फिजिक्स पढ़ने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले अल्टीमेटली अगर हम बात करेंगे तो स्टार्ट तो बेटा वहीं से करेंगे। लाइट है क्या? तो लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। मतलब हमको वो एनर्जी क्या देती है जिससे हम अपने आसपास की चीजों को देख सकें। तो आज चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं बेटा, कुछ एक चीजें करके देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये चीजें हम जरा लाइट के बारे में करके देख लेते हैं। लाइट कैसे चलती है, चलती भी है कि नहीं चलती है, रुकी तो नहीं रहती है, टकरा के लौट जाती है, टकरा के पास हो जाती है, क्या होता है लाइट के साथ। अच्छा जी, तो हम जरा ये लाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, और फिर धीमे धीमे हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी। तो चलिए, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी तो कई सारे होते हैं, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। अब जरा एक बात समझिए कि मतलब सर आप कह रहे हो कि लाइट की हेल्प से हम अपने चारों तरफ के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ऐसे ही तो कह रहे हो सर आप, है ना? आप ये कह सकते हो कि सर आप ऐसे ही तो कह रहे हो। तो मतलब हमें ये चीज हरी कलर की दिखाई दे रही है तो ये हरा कलर का सोर्स होगा, हमें ये व्हाइट कलर की दिखाई दे रही तो ये व्हाइट कलर का सोर्स होगा, और हमें तो सपने भी बहुत सारे रंगीन आते हैं तो सब कुछ रंगीन रंगीन, सब अलग अलग तरह के सोर्सेस होंगे। क्या ऐसा होता है लाइट में? क्या ऐसा होता है? हम इस चीज को थोड़ा सा जानेंगे। और जरा एक चीज समझिए कि अगर आप मान लीजिए आप कमरे में बैठे हैं, ठीक है, और आपने क्या कर दिया, आपको बल्ब दिखाई दे रहा है जो रोशनी दे रहा है, थोड़ा सा सनलाइट आ रही है कमरे में, आपने बल्ब को भी बंद कर दिया, सनलाइट के आने के भी रास्ते बंद कर दिए। तो इस जगह ये बताइए, क्या उस टाइम पर क्या आपको वो दीवार दिखाई देगी? क्या आपको वो बोर्ड दिखाई देगा? क्या आपको कमरे में रखी चेयर, टीवी, कुछ भी दिखाई देगा? आंसर इज नो, नहीं दिखाई देगा। तो मतलब पहले दिखाई दे रहा था, अब नहीं दिखाई दे रहा है, यानी दोज आर नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट। वो वॉल, वो दीवार, वो बोर्ड, वो सब, वो दीज आर नॉट द सोर्स ऑफ लाइट। फिर भी हमें वो दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं मतलब क्या है? मतलब लाइट फ्रॉम सम अनदर सोर्स इज फॉलिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सरफेस एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड। मतलब लाइट किसी और सोर्स से आ रही है, उस पर पड़ रही है और बेंड हो रही है। तो भैया लाइट का हमने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जाना कि लाइट बेंड होती है। चलो, एक चीज हमने जानी कि लाइट बेंड होती है। उसके क्या रूल्स होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद बात करते हैं कि हमने देखा कि सर जी आप तो कह रहे लाइट बेंड हो जाती है, लेकिन हमारे घर में कांच का गिलास है, हम उसके आर पार भी देख लेते। तो मतलब उससे बेंड होगी, हमें काहे नहीं आ रही, हमें आर पार का क्यों दिखाई दे रहा है? तो मतलब हाँ, एक और लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि हम लाइट के आर पार भी देख सकते हैं। चलो, तो देखो बेटा, कह दो कि चलो ठीक है सर, पता लाइट बेंड होती है तो चीजों को दिखाई देती है, मतलब जिस चीज के आर पार नहीं दिखा सकते तो वहां हम देख रहे हैं कि लाइट बेंड हुई है। अच्छा जी, तो सर जी हमने तो शीशे में देखा था, मिरर में देखा था, हमारी शक्ल तो दिखाई दी थी, तो हमने दूसरी सरफेस पर देखा, दीवार पे देखा, तो हमारी शक्ल क्यों नहीं दिखाई दी? तो कुछ बेंडिंग के भी कुछ नियम होते होंगे, कुछ रूल्स होते होंगे ना। तो बेटा सबसे पहले तो हमने कुछ रूल्स बनाए
क्या बनाया? पहला है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जिसके अंदर हम देखते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम, मतलब लाइट पढ़ के लौट आती है। सेकेंड नियम हमने क्या जाना कि लाइट पासेस थ्रू अ पर्टिकुलर मीडियम, और आगे क्या होता है हम उसे जरा करके देखेंगे। चलो वो सब छोड़ो। अच्छा, तो शुरुआत में हम जरा एक चीज देखते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट तो हो रही है सर, चलो ठीक है, हमको समझ में आ रहा है। अब जरा एक बात सोचो, शीशे में आप खड़े हो, अपनी शक्ल देख रहे हो, निहार रहे हो अपना मुंह, बहुत देर से शक्ल देख रहे हो, ठीक है। आप सामने खड़े हो तो क्या आपको आपकी शक्ल दिखाई दे रही है? तो आंसर इज यस, आपको आपकी शक्ल दिखाई दे रही है। आप जरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गए, आप थोड़ा सा टेढ़ा हो गए, क्या अब भी आपको आपकी शक्ल दिखाई दी? आंसर इज नो। आप हल्का सा टेढ़ा हुए तो आपको आपकी शक्ल नहीं, थोड़ा सा इधर का दिखाई दिया, और थोड़े इधर हुआ आपको और इधर का दिखाई दिया, और थोड़े इधर का हुआ आपको और थोड़ा उधर का दिखाई दिया। तो कह दो सर कुछ तो रूल होते होंगे, कुछ तो रूल होते होंगे। तो ये देखिए, ये यहां पर एक कोई भी सोर्स हमने लाइट लिया, इंसिडेंट रे एक आई, एक सरफेस पर पड़ी और बैक चली गई। बैक कैसे जाएगी? तो ध्यान रखना, आपने क्या देखा कि जितने एंगल से आप इधर टर्न होते हो आपको उतने एंगल का उधर दिखाई देता है। क्या सही में ऐसा होता है? तो इसको एक जरा एक्सपेरिमेंट के जरिए करके देखेंगे। देखिए ये है छोटा सा आपका मिरर, ठीक, और ये है हमारा लेजर लाइट, ठीक, दिखाई दे रही है आपको लेजर लाइट, ठीक है। तो ये अभी आप देखेंगे, इसको पूरी तरह से देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? लेजर लाइट है, मतलब दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट। इससे लाइट निकलेगी, इस पर पड़ेगी और कहीं मुड़ेगी। तो हम देखेंगे कितने एंगल से पड़ेगी और कितना कितना मुड़ेगी, तो हम जरा मजे करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो जरा अब हमारे भाई से मैं कहूंगा कि हमारी हेल्प करा दे। पॉज कर दो। हाँ, तो देखिए बेटा, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है जिससे यहां पर पड़ रही है लाइट, और जरा ये टेढ़ी होके कहीं से जा रही है। तो क्या आपको लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है यहां पर? तो आंसर इज अभी आपको कहते हो कि नहीं दिखाई दे रहा है भैया, नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करें इसमें? तो हम जरा क्या करते हैं, हमारी एयर थोड़ी सी प्योर है, तो एयर में कुछ एक इम्प्योर पार्टिकल्स डाल देते हैं जिससे टकरा के आपको लाइट दिखाई दे। देखना अभी जादू होगा और आपको ये पूरी लाइट का पाथ दिखाई देगा। देखना जरा, दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? देखिए ये है इंसिडेंट रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। पढ़ने के बाद रिफ्लेक्टेड रे, अगर आप यहां पर एक नॉर्मल रख लीजिए, ये देखिए रिफ्लेक्टेड रे है, अगर आप यहां पर एक नॉर्मल रख लीजिए तो दिस विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर आप चेंज करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर आप चेंज करेंगे तो देखिए जैसे जैसे एंगल ये चेंज हो रहा है, जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है वैसे वैसे देखिए जरा एंगल चेंज करिए, जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है, जैसे जैसे एंगल कम हो रहा है वैसे वैसे ये वाला एंगल भी कम होता जा रहा है, ठीक है। जरा और गौर से देखिए, जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये एंगल भी चेंज हो रहा है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट वाली जो लाइन है दैट लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। चलिए बेटा बंद कर लीजिए इसे, पॉज कर लीजिए। तो बेटा पिछले एक्टिविटी से आपने जाना कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एक इंसिडेंट लाइट होती है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। इंसिडेंट लाइट कहां से निकलती है? सोर्स ऑफ लाइट से निकलती है। रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्लेक्ट होके जाती है। हम धीमे धीमे बोर्ड पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, बहुत मजे से पढ़ेंगे। अभी तो ओवरव्यू ले रहे हैं बस बेटा, मजे करा रहे हैं बस आपको, ठीक है। अब कह दो सर ठीक है, ये तो एंगल ऑफ सब चीज हो गई, आपने देखा टकरा के एक जगह लाइट वापस आ रही थी, एंगल भी चेंज कर रही थी, ठीक है सर मजा आ गया। अब हमें एक बात बताओ सर, आर पार भी तो जाती है लाइट, हमने चश्मा में देखा आर पार जाती है मस्त साहब, ठीक है, हम ग्लास में देखते हैं आर पार दिखाई देती है, सब चीज होता है, ऐसे नहीं पढ़ता हो सर हमको, हमने ये भी पढ़ा है। तो ठीक है बेटा, हम आर पार भी करके देख लेते हैं। अब देखो आर पार के केस में कई सारी कंडीशनें आ जाती हैं बेटा, कई सारी कंडीशनें क्या बेटा, कई सारे मीडियम्स होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे किसके आर पार देखा था आपने? ग्लास के आर पार देखा था, ग्लास अलग मीडियम था ना,
एयर अलग मीडियम था, हम एयर में देख रहे हैं। ये दीवार थी, ये कुछ अलग मीडियम था, इसके आर पार नहीं हुई थी। तो कुछ एक मीडियम ऐसे होते हैं जो अलाउ करते हैं लाइट को पास होने के लिए। तो कुछ उन मीडियम में भी क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। डिटेल में ऑब्वियसली तभी जानेंगे जब हम उस चीज को अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। चलिए बेटा, तो हम जरा करके देखते हैं कि हम पानी में भी तो सर आर पार देख लेते हैं। पानी की तली पर अगर कुछ डला हो तो हमको दिखाई देता है, लेकिन सर कुछ ऐसा भी होता है क्या कि लाइट बेंड तो नहीं होती, लाइट सीधी चलती है ना। तो मतलब मैं मान लो इस फील्ड के यहां खड़ा हूं, मुझे उस फील्ड में उस तरफ जाना है, तो क्या मैं सीधा जाऊंगा या टेढ़ा मेढ़ा जाऊंगा? तो क्या मैं सीधा जाऊंगा या टेढ़ा मेढ़ा जाऊंगा? तो आंसर इज सर आपकी मर्जी। तो बात यह है बेटा कि हम तो सीधा जाना ही पसंद करेंगे, लेकिन अगर रास्ते में कुछ व्यवधान होगा, मतलब कुछ रुक रहा होगा, कुछ गड्ढे होंगे या कुछ होगा, तो हम टेढ़े मेढ़े जाएंगे। ऐसा ही लाइट के साथ भी होता है। अगर मीडियम चेंज होता है तो लाइट भी हल्की सी बेंड हो जाती है। हम जरा देख लेते हैं। देखिए, इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखने के लिए मैंने एक डेटॉल की बोतल ली है खाली, इसमें पानी भर दिया है, ऊपर एयर है। तो ऊपर एयर मीडियम हो गया, नीचे वाटर मीडियम होगा। तो एयर इज द रेयरर मीडियम एंड पानी इज द डेंसर मीडियम। ओके, तो हम देखेंगे कि लाइट अगर रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, डेंसर से रेयरर में आएगी तो क्या होगा। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर भी हालांकि हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें ये होता है कि लाइट डिसाइड करती है कि कौन ऑप्टिकली रेयरर है और कौन ऑप्टिकली डेंसर है। हर बार फिजिकल केस की नहीं होता बेटा। ठीक है, तो देख लेते हैं भैया, ये लाइट ऐसी सीधी चल रही है, देखो हम कर रहे हैं और ये सीधी जा रही है, हमको तो दिखाई दे रहा है। बट क्या आपको लाइट का पाथ इसमें सीधा दिखाई दे रहा है? देखो हाँ, दिखाई दे रहा है सबको। ठीक है, लाइट हमको सीधी जाती हुई दिखाई दे रही है, मतलब पानी हमारा थोड़ा सा इम्प्योर है। ये थोड़ी सी मैंने इम्प्योरिटी मिला दी थी, और अगर थोड़ा सा दिक्कत हो तो मैं थोड़ी सी और इम्प्योरिटी मिला देता हूँ। ये एक डिटॉल है, इस डिटॉल को मैंने इसमें भर लिया था। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिला के देखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है भैया। तो हमें बस एक ही बूंद करके देखना है, ज्यादा हो गई है थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं। पी मत लेना बेटा इसको, ठीक है। चलिए, हमारा पानी सफिशिएंटली इम्प्योर हो गया। अच्छा जी, हम जरा एयर में करके देखे तो यार एयर में भी हमको नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर जो एयर है उसमें भी देखो, यहां तो दिखाई दे रही है। अरे वाह, बिल्कुल लाइट सीधी दिखाई दे रही है हमको, लाइट बिल्कुल सीधी जाती हुई दिखाई दे रही है। तो हम ऊपर करके देखें तो ऊपर भी क्या होगा, क्या हमको दिखाई देगा? तो हम कहते सर आपने इम्प्योर किया था, पहले तो डस्ट पार्टिकल डाले थे, अब क्या हम इसके अंदर छोटे होल के अंदर डस्ट पार्टिकल डाल सकते हैं? आंसर है यस, बिल्कुल डाल सकते हैं बेटा। हमारे पास उसको डालने का एक दूसरा तरीका है। देखिए बेटा, क्या है वो तरीका। ये है एक अगरबत्ती, जिसे हमने इसके अंदर जब डाला तो थोड़ा सा धुआं इसके अंदर चला गया। चलिए बेटा, और धुआं निकल ना जाए और इसके लिए हमने इसको बंद कर दिया। चलिए, तो अब हम देखते हैं क्या क्या ऊपर लाइट आपको दिखाई दे रही है। अरे वाह, अब ऊपर भी दिखाई दे रही है, नीचे भी दिखाई दे रही है। तो अब जरा एक चीज देखिए, ऊपर था एयर विच इज रेयरर मीडियम, नीचे था पानी विच इज डेंसर मीडियम। तो रेयरर से डेंसर अगर लाइट जाती है तो देखिए, गौर से देखिए, बिल्कुल पास से आके देखिए, जब लाइट रेयरर से डेंसर जाएगी तो देखिए हल्का सा बेंड हो जा रही है, हल्का सा बेंड हो जा रही है। तो अगर हम सीधी लाइन को नॉर्मल माने तो जो लाइट ऐसी जानी चाहिए थी वो हल्की सी बेंड हो जा रही है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो एक चीज हमने जानी कि इफ अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। चलिए, अब डेंसर से रेयरर की बात कर लेते हैं। तो लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ये वाला केस होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेटा। इसको हम थोड़ा सा बाद में जानेंगे।
एंड ये देखिए, ये लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रही है तो देखिए बेटा थोड़ा सा इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए इसको सीधा जाना चाहिए पर ये ऐसा जाके थोड़ा सा ऐसा हो जा रही है, उस तरफ मुड़ जा रही है, तो लाइट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो हमने एक चीज जाना दैट इफ अ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलिए बेटा, तो आज के लिए इतने रखते हैं बेटा, इस सब चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, क्या क्या लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन के, और कई चीजों के बारे में हम जरा फुल मजे से पढ़ के देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तो स्टे ट्यून, जो भी बच्चे नए हैं, नए क्या सभी नए हैं, आप सभी लोग आओ मजे से फिजिक्स पढ़ने के लिए। एक छोटा सा बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाओ, एक घंटा होगा यहाँ पर रेड कलर का, जोर से दबाओ उसे, जैसे आने वाले सारे वीडियोस लगातार आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, टिल देन जय हिंद।